शंभू भाई, ऐसा करना जरूरी था क्या? आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? कहाँ से वो शक्तिपंत आ गए? आपने उन्हें आश्रय दिया और हम भी आपके बातों में आ गए, लेकिन अब मालूम हो गया ना, आ गया ना अपने ऊपर। दीदी हम तो अन्ना जी पंत किसी सोच में खोए हुए हैं। उन्हें श्रृंगारपुर से एक खबर मिली है, इसलिए वो थोड़ा गंभीर हो गए। गंभीर होने का क्या कारण? खबर आप सुने तो आप भी गंभीर हो जाएंगी। अजी नाम शंभू है इसलिए विष प्राशन करेंगे ही क्या? सुनिए जीजा जी, अब तक सिर्फ गांव पर संकट आता था, अब तो घर पर भी आने लगा। हमें मत रोकिए। गणोजीराव। युवराज जी प्रणाम। वैद्यराज। क्या हुआ? हमारी बहना होश में आई? रहने दीजिए, रहने दीजिए। आपको खबर पता चली? जी, खुश खबर है। अभी अभी पता चला है, रानू बेटी ने बताया है। ये महाद्वार पर गई थी। छोटी रानी साहिब, अरे श्रृंगारपुर में अघोरी पूजा शुरू हुई है। वहाँ के साधु लोग जीने मरने के लिए शंख बजा रहे हैं। उनके वजह से महाराज का मनपसंद घोड़ा भी चला गया, और आप इसे खुशखबरी कह रही हैं? बड़ी रानी साहिबा, घोड़ा मर गया ये बहुत बुरा हुआ है, पर इतनी बड़ी मुहिम में घोड़ा ही क्या, हाथी भी मर जाते हैं, ऐसा होता ही रहता है। तो ये खबर आप तक पहुंची क्या? हमें जो खबर मिली है वो है कुतुब शाह और महाराज की मुलाकात की, और दक्षिण मुहिम पर विजय प्राप्त हुई है। क्या? जी हाँ, महाराज का जोरों शोरों से स्वागत हुआ। रंगोलियां बनाई गई, फूलों की बारिश, हर जगह केसर की महक। भागानगर में हर घर में गुड़ी, पटाखे, तोरण सजाए गए। खुद कुतुब शाह जी ने शाही स्वागत का आदेश दिया था, इसलिए भागानगर में त्योहार मनाए गए। वहाँ की प्रजा ने पिताश्री पर फूलों की बरसात की। पूरी प्रजा मानो उमड़ के आ गई थी वहाँ पिताश्री के दर्शन के लिए। उन पर मोतियों की वर्षा की गई। बड़ी रानी साहिबा, दो बड़ी हस्तियों के मिलने से दक्षिण का राजकरण करवट लेगा, ये बात निश्चित है। सच में खुशखबरी ही है। माँ भवानी की कृपा से महाराज को विजय प्राप्त हुई। महारानी, श्रृंगारपुर से खबर आई है। युवरागी पेट से है, ये खबर लेकर संदेशवाहक आया है। क्या? युवराग्नि पेट से है? जी, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। बच्चे के आने का शुभ संकेत देखिए। महाराज को सबसे बड़ी जीत हासिल हुई है। हाँ तो आने वाले बच्चे का लक्षण शुभ है। अब आप दादी बन गई हैं। मिठाई बांटिए। मिठाई तो बांटेंगे, इससे पहले भगवान के सामने मीठे का भोग चढ़ा दीजिए। सच में यशु रानी ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। हम तो बहुत खुश हुए। पर बड़ी रानी साहिबा, ये भी काफी जोखिम का काम है, और वहाँ उनके साथ धारा अकेली है। बहू रानी का ख्याल कौन रखेगा? अरे धीरे 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 धीरे, पहले बैठिए बैठिए। इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, अब से आप बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करेंगी। युवराज, क्या है ये सब? हम 2 कदम भी नहीं चले हैं और इतने निर्देश दे रहे हैं आप। सब हलचल अब संभाल कर कीजिए। उठते बैठते समय हमें बताइए। उसके लिए लोग हैं, सेविकाएं भी हैं। वो सब हमारे बाद, पहले हम हैं। नहीं तो एक काम कीजिए ना, आप हमें आपका सेवक समझिए। युवराज, अब आप ज्यादा झुकिए मत। और भी कुछ आज्ञा है क्या युवराज की? बहुत है, समय समय पर आपको बताते रहेंगे। मतलब अब आप स्वराज का काम छोड़कर हमें आज्ञा देने का काम करेंगे? आज्ञा देंगे भी और उसे निभाएंगे भी। अब सिर्फ और सिर्फ आपका ख्याल रखेंगे। हाँ, पर हमारा ख्याल रखने के लिए धरा हुआ है ना, और वैसे भी हम कोई बीमार नहीं है। वो कुछ भी हो, पर हम आपको हमारी नजरों से बिल्कुल भी दूर नहीं करेंगे। मतलब एक तरह से तो ये हमारी नजर कैदी हो गई। ठीक है, कुछ भारी सामान नहीं उठाना है, चलिए, पर ज्यादा नहीं।
और खाने में भी। लगता है कि युवराज को इस बारे में भी ज्ञान है। और क्या, वैद्यराज से मिलकर आए हैं हम। युवराज, आपको बच्चे इतने ज्यादा पसंद हैं? बहुत ज्यादा। हम हमेशा सोचते हैं कैसे होंगे हमारे बच्चे, उनकी आंखें कैसी होंगी, उनकी नाक कैसी होगी, उनके बिखरे हुए बाल। येसु, हमारे बच्चे किसकी तरह दिखेंगे, तुम्हारी तरह या हमारी तरह? थोड़ा रुक जाइए, फिर सारे जवाब मिल जाएंगे। योद्धा कभी रुकते नहीं है। लेकिन रुकना तो पड़ेगा ही, ये जंग दूसरी है। बड़ी रानी साहिबा, हम क्या कहते हैं, ये खबर किले के सभी देवी देवताओं को देते हैं, सभी देवियों की गोद भरते हैं। अरे गोद भर दीजिए, जैसे मैंने कहा वैसे मीठा भी बनवा दीजिए किले पर। हाँ, मतलब उस वजह से खुशखबरी सबको पता चल जाएगी। हम आज ही गोद भर देते हैं। पूरे उत्साह से जाइए। बड़ी रानी साहिबा, हमारे मन में एक और बात थी। मिलने जाना है श्रृंगारपुर? जी बिल्कुल, बहू रानी को मिलकर आते हैं ना, हमारा मन शांत हो जाएगा। हाँ, और भाभी को भी बहुत खुशी होगी। हम क्या कह रहे थे कि उन्हें वापस ही लेकर आते हैं। सच में, हमारा मतलब यहाँ किले पर होंगी तो हम उनका अच्छी तरह ख्याल रख पाएंगे। सब कुछ हमारी नजरों के सामने ही होगा। फिर तैयारी कीजिए जाने की, साथ में लेकर आइए। कुछ कम ज्यादा हो तो आप बातें बता सकती हैं। ये उनका पहला अनुभव है, ऐसा न हो कि कुछ बताया ही नहीं। जाइए अब। माताश्री, हम भी जाएंगे श्रृंगारपुर। अच्छा, आप भी? आपका क्या काम है और इतनी दूर? अरे बालराजे, आप मत चलिए, बहुत दूर है वो। हमें पता है कितना दूर है, उल्टा आपको ही नहीं पता। हम श्रृंगारपुर आएंगे मतलब आएंगे ही। ठीक है, और फिर यहाँ कौन रुकेगा? ये हमें नहीं पता माताश्री, हम श्रृंगारपुर जाएंगे। हम अपना घोड़ा तैयार करवाते हैं। बाहर कौन है? हमारा घोड़ा तैयार कीजिए, जिन लगाइए और 2 पालकियां भी तैयार रखिए। अंदर का आसन बदलिए। खाने की चीजें लेने के लिए संदूक भी तैयार कीजिए और उसमें हमारे नए कपड़े रखिएगा। जी। रानू दीदी, देखना हम बहुत खेलेंगे बच्चे के साथ, आपको बिल्कुल भी नहीं देंगे। अरे अभी बहुत समय है उनके साथ खेलने के लिए। देखिए तो, बच्चे को आने में अभी बहुत समय है। हम भाभी से कहेंगे कि बच्चा जल्दी होने दें। बाल राजे इतनी प्यारी बातें करते हैं, हमारे सारे काम रह जाएंगे। चलिए, गोद भरनी है देवी माँ की। आप जाइए, हम तैयारी करते हैं श्रृंगारपुर जाने की। ये लीजिए। नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम बाद में खा लेंगे। ऐसे कैसे युवरागी? अब आपको 2 जान के लिए खाना होगा, एक आपके लिए और दूसरे पेट में जो बच्चा है उसके लिए। नहीं, नहीं चाहिए हमें। तो फिर फल तो खा लीजिए। नहीं। इमली दें आपको? फिर बेर खा लीजिए, हम खुद लेकर आए हैं आपके लिए। मीठा है। ये भी मीठा है। ये खट्टा है। ये खाइए। हमारे युवराज जी हैं क्या? हमें लगा कोई शबरी आई हुई है। धाराऊ, नहीं, मतलब शबरी से ज्यादा सेवा चल रही है। नहीं, वो तो हम कितना लाड कर रहे हैं पत्नी का। फिर क्या, नहीं करना चाहिए? कीजिए ना, लेकिन अभी भी 9 महीने बाकी हैं। धीरे धीरे लाड कीजिए।
परंतु धराओ, एक बात बताइए, अगर युवरागी रायगढ़ पर होती तो उनकी कितनी सराहना होती ना। और क्या? हम एक काम करते हैं धराओ, युवरागी को रायगढ़ पर भेज देते हैं। मतलब आपकी अच्छे से देखभाल हो जाएगी, अच्छी सेवा होगी, नजर रखी जाएगी, आपकी सराहना होगी। और कैसा है ना, हमारे लिए रायगढ़ के दरवाजे बंद हुए होंगे, पर फिर भी ऐसे समय पर युवरागी के लिए रायगढ़ के दरवाजे नहीं बंद होंगे। पर आप तैयारी कीजिए, हम आते हैं। धरा बुआ, कुछ करिए ना। खवे की वड़ी, आंबे पोली और फनस पोली सब अच्छे से ले लिया ना आपने? जी। आप चलिए, मैं आती हूँ। अरे, हमारी सौभाग्यवती कहाँ जा रही हैं? भाभी जी से मिल ले, अब उनका ख्याल रखना होगा, इसलिए सारी चीजें ली हैं हमने। जाइए ना, हमारी बहना को अच्छा अच्छा खाना खिलाइए। अब उनकी देखभाल आप ही करेंगी। जी। और हम क्या कहते हैं? हम मामा बनने वाले हैं, ये खबर देकर हमारी बहना ने जैसे हमें तोहफा ही दिया है, तो फिर अब ऐसा ही तोहफा आप अपने भाई साहब को कब देंगी? चलिए, आप तो कुछ भी कहते हैं। हाँ, बस शर्माने से काम नहीं चलेगा, दूरदृष्टि की बात है ये। हमारे घर में बच्चा होगा और वो भी लड़का होगा, तो हमारे वतन का रास्ता खुल जाएगा, ऐसा वचन दिया है महाराज ने हमें। हम भाभी के पास जाते हैं, वो हमारी राह देख रही होंगी। हम भी कब से इंतजार कर रहे हैं। जो है सो है, जो नहीं सो नहीं। राव जी पंत, मिठाई लीजिए। वाह 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 वाह, अरे महारानी जी के हाथों से मिठाई मिल रही है, मतलब जरूर कोई खुशखबरी होगी। हाँ तो खुशखबरी ही है। पंत जी। मुंह मीठा कीजिए, रायगढ़ पर मिठाई बांटने का प्रबंध कीजिए। जी महारानी जी। राहु जी नाना, ये मिठाई असल में किस बात के लिए है? मतलब? महाराज ने दक्षिण दिग्विजय किया इसलिए, या स्वराज्य के वारिस को वारिस पैदा हो रहा है इसलिए? अरे अब हम क्या करें? बहू रानी, आप ही बताइए। धरा बुआ, आप हमसे कुछ मत पूछिए। तो फिर किससे पूछेंगे हम? वहाँ युवराज जी ने पालकी तैयार कर दी, अगर अभी कहें तो वो अभी जाने के लिए तैयार है। लेकिन धरा बुआ, आपको नहीं जाना है, पता है हमें, सुबह से 10 बार सुन लिया हमने, पर अब आप ही कह दीजिए ना कठोर शब्दों में। धारा बुआ, किस पे गुस्सा हो रही हैं? आप ही पूछिए अपनी भाभी जी से। जो कुछ भी पूछना है वो सब बाद में आराम से पूछेंगे। येसु, पहले मुंह मीठा कीजिए। हम आपको पसंद आने वाली नारियल की वड़ी बनाकर लाए हैं, और हाँ, अम्बा पोली, फनस पोली वो भी लेकर आए हैं। बहू रानी, माँ बहुत प्यार करती है आपसे। खाने का मन नहीं कर रहा तो देखिए क्या क्या बनाकर लाई हैं खाने के लिए। जी हाँ, धारा दीदी, आप क्या कम ख्याल रखती हैं हमारी बेटी का? और अब पोता आने पर उन्हें सर पर रखूं या पलकों पर, ऐसा होगा आपको देखिए। हम तो कब से इस दिन की राह देख रहे थे। मेरे बेटे का बच्चा आने वाला है, देख लीजिए, उन्हें फूलों की तरह रखेंगे हम। आप सब बस अपने बारे में सोच रहे हैं, हमारे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। धरा बुआ, आप तो जानती है ना हमें क्या चाहिए। क्या चाहिए आपको? हमसे कहिए, हम अभी आपके सामने पेश करते हैं। हम रायगढ़ नहीं जाना चाहते, हम यहीं रहना चाहते हैं, श्रृंगारपुर में। तो फिर कौन भेज रहा है आपको? अब आप रायगढ़ जाएंगी तो वो बच्चे को लेकर ही। अरे भाभी जी,
बेटियां अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए मायके ही आती है। ये तो जमाने की रीत है। लेकिन युवराज हमें रायगढ़ भेजना चाहते हैं। हम आपको नहीं भेजेंगे। अगर आप बच्चे को यहाँ जन्म देंगी तो उसकी मामा का मान सम्मान बढ़ेगा। और हाँ, बच्चे का नाम हम ही रखेंगे। हाँ, युवरागी होशियार हैं। वो सब अच्छी तरह से जानती हैं किससे क्या काम करवाना है। हाँ तो हम कह देंगे जमाई जी से, विनती भी कर लेंगे और सब कुछ समझा देंगे। उनसे कह देंगे हमारी बेटी को श्रृंगारपुर में ही रहने दीजिए। तो फिर तो ठीक है ना? मिठाई महाराज को भी भेज दीजिए। हाँ, वो तो समय के साथ होगा ही। महाराज जी बहुत खुश होंगे। भेज देता हूँ। यहाँ पर तो चहल पहल है। पुतला रानी श्रृंगारपुर के लिए निकलने वाली है। जी, वो तो नहीं रुकेंगी। लेकिन हमने ये भी सुना कि बालराजे भी जा रहे हैं। ऐसा सोच तो रहे हैं वे। मत भेजिए। कारण? अजी शंभू राजा ने शाक्त समुदाय की उपासना शुरू की है। अघोरी उपासना है वो। मांस मद्य खाना पीना पड़ता है, रात भर जगना पड़ता है। अच्छी बात है क्या वो? परंतु आपने वारिस की खबर सुनी और सब भूल गई। अघोरी समुदाय, झाड़ फूंक, काला जादू, साधु सन्यासी बैठते हैं और शिव 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 शिव। ये बताने लायक बातें नहीं हैं। मत भेजिए उन्हें। परंतु निकलने वाले हैं। अजय बाल राजा अभी बच्चे हैं। इतनी सी उम्र में ऐसी चीजें देखेंगे तो? और आप साथ में भी नहीं हैं, तो उनके लिए मैदान खुला है। सोच लीजिए, गलत कुछ नहीं होना चाहिए। हमें चिंता होती है इसलिए कहा। मुंह मीठा होने के बाद भी कड़वा बोल रहा हूँ, वो भी सिर्फ बाल राजे के भलाई के लिए। युवराज, हो गई सारी तैयारी? जी युवराज, पूरी तैयारी हो चुकी है। प्रयास यही होगा कि सूरज माथे पे आने से पहले 5 कोस दूरी तय कर लेंगे। आंतो जी, पालकी का क्या हुआ? पालकी तैयार है। दूसरी बात, 200 सैनिकों की एक फौज साथ में लेकर जाइए। जी, फौज भी तैयार है। इसके अलावा एक नजर रखने वाली टुकड़ी को भी आगे भेज दिया गया है। आंतो जी, स्वराज्य में नजर रखने के लिए हमें कोई नहीं चाहिए, क्या कहते हैं? युवराज रहने दीजिए, जरूरी है, दूर का रास्ता है। युवराज, हमारी बेटी रायगढ़ जा रही है क्या? जी मामा जी। हम ये कह रहे हैं कि क्यों इतनी भागदौड़ करनी है? वैसे भी पहले 3 महीनों में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जी हाँ, और वैसे भी ये बहुत दूर का सफर है। फिर क्या, रायगढ़ क्या पास में है? जी, पालकी में बैठकर ही तो जाना है। वो बात तो है, पर बेटी को तकलीफ होगी। अच्छा ठीक है, आराम से चले जाएंगे। फिर तो ठीक है ना? फिर भी हम ये कह रहे हैं, हमारी बेटी को हमारे पास ही रहने दीजिए ना। हम सब कुछ करेंगे उनके लिए। और वैसे भी बेटियों की पहली प्रसव मायके में ही होती है। आपका कहना बिल्कुल सही है मामी जी। हमें भी लगता है युवरागी को आपके साथ श्रृंगारपुर में रहना चाहिए, आपके पास रहना चाहिए। पर आप बस देखिए, रायगढ़ पर जैसे ये बात पता चलेगी ना, फौरन युवरागी का बुलावा आ जाएगा। बड़ी माताश्री, छोटी माताश्री बिल्कुल भी नहीं रुकेंगी। जल्द से जल्द संदेशा आएगा कि युवरागी को भेज दीजिए। हमें इतना भी कुछ भी लगे, लेकिन युवरागी को श्रृंगारपुर में कोई भी रहने नहीं देगा। युवराज, रायगढ़ से संदेशा आया है। देखा, हमने आपसे कहा था ना, रायगढ़ से संदेशा आ भी गया। तैयारी कर लीजिए, युवरागी से कह दीजिए तैयार होने के लिए। युवराज, संदेशवाहक मिलना चाहता है। ठीक है, बुला लीजिए। जी। जमाई जी, ऐसी कितनी बेटियां हैं हमें, एक ही तो है। अभी श्रृंगारपुर में वो आई है, इसलिए हमने कहा। जी हाँ। अब खुद माताश्री ने ही संदेशा भेजा है, उन्हें कैसे इनकार कर सकते हैं? पढ़िए कविराज। जी युवराज। सकल सौभाग्य मंडित, वज्र चुड़े मंडित,
सौभाग्यवती बहू सौ यसुबाई साहिबा, उनके बारे में खबर जानकर परम संतोष हुआ है। माँ भवानी की कृपा है ये। बहू रानी से मिलने के लिए मातोश्री पुतलाबाई रानी जी और सौभाग्यवती रानोबाई राजे श्रृंगारपुर आ रही हैं। हमने कहा था ना आपसे, खलीता आएगा। आ गया खलीता। या फिर हमारे साथ युवरागी के लिए भी रायगढ़ का रास्ता बंद हो गया है।